नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों, इससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि ई श्रम कार्ड से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार से आपको यह श्रम कार्ड मिलेगा, उसके डिटेल वाइज जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं और क्या क्या आपको इस श्रम कार्ड से लाभ दिए जाएंगे, क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे, डिटेल वाइज जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। सही दोस्तों, 2 लाख रुपए तक का लाभ आप इस श्रम कार्ड के अंतर्गत उठा सकते हैं। अगर आप इस श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसमें क्या पात्रता है, यानी कि कौन व्यक्ति इस श्रम कार्ड बनवा सकता है, दस्तावेज क्या चाहिए होंगे, एक परिवार में से कितने व्यक्ति इस श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, डिटेल वाइज जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप जान पाएंगे और दोस्तों तभी आप अपना जो ई श्रम कार्ड है वह बनवा पाएंगे। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हाल ही में लॉन्च हुई ई श्रम कार्ड पोर्टल पर करीब 4 करोड़ लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वह दोस्तों करा लिया है। अभी 34 करोड़ और श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद कामगारों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी दोस्तों, अगर आप श्रम कार्ड के तहत आवेदन करते हैं तो आपको केवल और केवल एक बार ही आवेदन करना है। दोस्तों, आपको बार बार आवेदन नहीं करना है, आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों, वैसे तो इस पोर्टल पर 16 से ऊपर और 60 से नीचे की उम्र वाला कोई भी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि एक ही परिवार के कई ऐसे लोग पंजीकरण करा रहे हैं जो कहीं काम नहीं करते हैं। कॉलेज के छात्र छात्राएं और घरेलू महिलाएं भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगी हुई है। यानी दोस्तों, जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर घरेलू महिलाएं हैं, वह भी इस श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर रही हैं। दरअसल यह योजना ऐसे कामगारों के लिए है जो इनकम टैक्स का भुगतान न करते हों और ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य न हो। बता दें कि देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कृषि कामगार, प्रवासी कामगार, गिग वर्कर आदि शामिल हैं। यानी जो मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, रेढ़ा लगाने वाले व्यक्ति हैं, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कार्य करता है उनके लिए यह योजना चलाई गई है। श्रमिक कार्ड उन्हीं व्यक्तियों का बनेगा। इस पोर्टल के जरिए अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम कामगार को ई श्रम कार्ड दिया जाएगा और देश के सभी राज्यों में ई श्रम कार्ड की मान्यता होगी। यानी दोस्तों, अगर आप भारत में किसी भी राज्य में चले जाते हैं, भारत के किसी भी कोने में चले जाते हैं, तो आपका जो ई श्रमिक कार्ड है वहाँ भी मान्य रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ई श्रम कार्ड प्राप्त करने और सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े रहने के लिए ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दोस्तों, इस ई श्रम कार्ड से आप किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, आगे जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको सीधा ई श्रम कार्ड पोर्टल पर जाना होगा और वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर दी गई है e-shram.gov.in। यहाँ पर वेबसाइट आप देख सकते हैं, के माध्यम से आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिलों उप जिलों में राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको यह बता दें कि ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय असंगठित कामगार के पास आधार कार्ड दोस्तों और आधार से लिंक मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए, बैंक खाते का विवरण आपके पास होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या क्या यहाँ पर लाभ मिलने वाले हैं वह दोस्तों हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा। दोस्तों, खुदा ना चाहे अगर आपकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा।
यदि कोई कर्मचारी पोर्टल पर पंजीकरण है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांग पर 1 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। दोस्तों 1 लाख रुपए उनको इसलिए दिए जाएंगे कि उनको वह अपना उपचार करा सके, या फिर यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर एक अंग डैमेज हो जाता है, यानी कि पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, विकलांग हो जाता है, यानी कि उनको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी ई श्रम कार्ड के अंतर्गत दिया जाएगा। पंजीकरण पर श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा जो यह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि राशन कार्ड आदि की पोर्टेबिलिटी को सरल बनाएगा। दोस्तों इससे आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, और यह श्रम कार्ड जो ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है दोस्तों उन्हीं व्यक्तियों का बनाया जा रहा है जो कार्य करते हैं और इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। साथ ही दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वह भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे दोस्तों मसलन कामगार की जो उम्र है वह 16 साल से 60 वर्ष होनी चाहिए। इनके 16 साल या फिर 16 साल से अधिक होनी चाहिए, या फिर 60 साल या फिर 60 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए, तभी वह दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा कामगार इनकम टैक्स का भुगतान न करता हो, यानी कि इनकम टैक्स अगर आप नहीं भरते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कामगार टैक्स पेयर है तो वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का हकदार नहीं है। वहीं कामगार ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य है तो भी वह पोर्टल पर आवेदन ना करें। बता दें कि देश भर के 38 करोड़ व्यक्तियों से दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वह 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि क्या काम यहाँ पर दिया गया है। कृषि कामगार, अगर आप एक किसान हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवासी कामगार है, इनका आप मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर आपका स्वयं का कार्य है, कोई शॉप है, दुकान है, तो दोस्तों आप इसके लिए आसानी से लाभ उठा सकते हैं और दोस्तों आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। पूरे भारत में कहीं भी इस कार्ड को आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी इस कार्ड से लाभ लेने से रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आप सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि e-shram-card.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और ई श्रम कार्ड का लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों जाते जाते आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 3000 रुपये, जी दोस्तों 3000 रुपये पेंशन भी दी जाती है। जी दोस्तों पेंशन भी दी जाती है। अगर आप चाहे तो दोस्तों ई श्रम कार्ड के अंतर्गत आप पेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन पेंशन लेने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम डिटेल वाइज जानकारी आपको दे देंगे, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं पेंशन के लिए, किस प्रकार से आप पेंशन बनवा सकते हैं, कहाँ पर आपको दोस्तों जो आपने पैसा जमा करना है और कब आपको यह पेंशन दी जाएगी, डिटेल वाइज जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।